ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो आज F&O एक्सपायरी का दिन है और वॉलेटिलिटी चरम पर है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी में कैसे अपनी पोजीशंस को सेफ रखना है और पैसे बनाने की भी उम्मीद रखनी है, उस गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल परार जी, एवीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स टीम के। कुणाल जी, गुड कुणाल मॉर्निंग जी, गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कुणाल जी, फटाफट से बताएं, आज ये एफ एंडो एक्सपायरी का दिन है, ये आज हो क्या रहा मार्केट में? रोलर कोस्टर बना हुआ मार्केट तो आज। वेल, डेफिनेटली सर, रोलर कोस्टर बना हुआ है और उसमें दो राय कुछ नहीं है। एक्चुअली मार्केट अपनी रिदम में है। आज मंथली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आज हमें देखने को मिल रही है। एंड बट ऑब्वियसली सर, देखिए कि रोल ओवर डेटा भी जो है वो थोड़े से वीक है। एंड कल के दिन में भी एफआई ने एक्चुअली में देखने जाए ना तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी, ना ही फ्यूचर में बट स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स ऑप्शन में एज वेल। सो आज के दिन जो देखने को मिल रहा है वो उसका ही एक नतीजा है। एंड आपने सही कहा, रोलर कोस्टर है। मॉर्निंग में हम एक वीकनेस देखने को मिली, उसके बाद मार्केट ने डे हाई बनाया, उसके बाद वापस अपन नियर टू डे लो है। सो बट ऑब्वियसली सर, ये जो मोमेंटम है ये बरकरार रहेगा ही रहेगा। एंड ओवरऑल जो व्यू बन रहा है इसको लेके नेगेटिव साइड का ये सर, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर निफ्टी फिलहाल 25,900 के अराउंड है और स्पॉट निफ्टी भी 25,900 के अराउंड है। यहाँ से 25,700 तक जाने की जगह है, यानी और सो व्यू यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा वीक साइड का है यहाँ पे ओवरऑल मार्केट को लेके। वरना ऊपरी लेवल की बात करें तो 26,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। एंड सामने बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी है। बैंक निफ्टी महज 22-25 पॉइंट ही है, लेकिन लोअर लेवल पे बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,500 तक के सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो 700-800 पॉइंट का करेक्शन और वहां से एक्सटेंड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। एंड ऊपरी लेवल पे 59,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट में। ठीक है, तो ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। कुणाल जी, ये बताएं फटाफट से कि आज अगर हीरो या जीरो कोई ट्रेड करना हो तो कोई है? वेल, हीरो जीरो की बात करें, हीरो जीरो ट्रेड अगर करना है तो व्यू मेरा डेफिनेटली फिलहाल निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। 25,900 के अराउंड है। ये सिर्फ और सिर्फ हीरो जीरो के लिए ही होगा सर। इसको कुछ कैरी करके चल, ऐसे भी कैरी नहीं होगा क्योंकि ये आज की एक्सपायरी का मैं यहाँ पे दूंगा। 25,900 का पुट ऑप्शन जो फिलहाल 30.15 के अराउंड चल रहा है ना। जीरो हीरो जीरो है तो बड़े ऑब्वियसली एसएल आपका जीरो ही रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से मोटा मोटी जो टारगेट सबसे पहले देखने को मिल रहा है सर, जो एक अच्छे खासे मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। सबसे पहला टारगेट 50 का होगा, 50 का होगा। 50 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 90 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन में हीरो जीरो में निफ्टी का 25,900 का ही पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ना। हमारे व्यूअर्स को इतनी सलाह है कि यहाँ पे हीरो जीरो का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 10, 15, 20, 50, 100 लॉट लेके काम करो। यहाँ पे लिमिटेड रिस्क जरूर है, लेकिन आपको पूरी कैपिटल लगानी नहीं है। आप यहाँ से महज 3 से 4 या 5 मैक्सिमम लॉट लेके काम कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट लॉस हो तो एक पोर्शन ऑफ कैपिटल हो, पूरी की पूरी कैपिटल का ना हो। सो यहाँ पे हीरो जीरो में 25,900 का कॉल और पुट ऑप्शन आप खरीदारी करके चले। 50 का पहला टारगेट जैसे वो ब्रेक हो, 90 का दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 29 रुपए चल रही है और बहुत तेजी से मूव कर रही है। इसमें 10 रुपए 85 पैसे का एक लो बना हुआ है कुणाल जी। तो इसमें कोई ये स्टॉप लॉस लगा कर रखना है या मतलब जीरो का ही वेट करना है? बिल्कुल। सर नॉर्मली एक्सपायरी आप नहीं लगा सकते क्योंकि ठीका ठीके विल बी योर एनिमी। तो ये तो ऐसा आपका हिट होना ही होना है। तो मैं कहूंगा कि आप 3,25 तक एक बार वेट करके जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब फटाफट से कुणाल जी अपनी कॉल्स का, जो आपकी ओपन कॉल्स हैं उनका रिव्यू भी कर दीजिए। पहले ओपन कॉल्स की बात करें सर तो नो, गेल का कॉल ओपन है फिलहाल। 1,000 का लॉस है, नो डाउट। इसको अभी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड बाकी जो कैश कॉल हमने दी थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस है। एंड ये
देखने जाए तो, और एक एक दो कॉल हमारी ओपन है, कैश में ही ओपन है। तो उसका स्मॉल फाइनेंस है, इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। और रिसेंटली हमने एक डिफेंस सेक्टर को लेके भी एक सजेस्ट डिफेंस सेक्टर को लेके भी हमने एक कॉल सजेस्ट की थी। केन्स केन्स में जो फिलहाल जो मोमेंटम है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा कोई खास मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। केन फिलहाल ट्रेड करा 3940 का राउंड, और हमारा जो एसएल था 4030 था। तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हुआ है किंग्स में, तो यहाँ पे एक एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी मैं होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा सर। एंड उसके बाद सर फिलहाल कोई कॉल हमारी ओपन नहीं है। गेल की हमारी कॉल ओपन है, वो है और स्ट्रेटेजी है, तो ये ओपन और उत्कर्ष फाइनेंस, ये दोनों ओपन करके चलने की सलाह रहेगी, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। हम्म, ठीक है सर। तो केन्स और गेल यहाँ पर राय मिली थी आपको, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी मिली थी। तो ये तीन कॉल्स पर अब आपको अपडेट मिल गया है। कुणाल जी, ये बताएं, कोई नई कॉल इनिशिएट करना चाहोगे? एक्सपायरी का दिन है, वैसे तो आपने एक पुट तो इनिशिएट कर दिया हीरो जीरो के लिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा सर। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि सर अभी ये जो 50-60 पॉइंट नीचे है ना, 2 बजे के बाद सर ये एक्सटेंड होकर 150 से 250 भी हो सकता है मार्केट। तो वॉलेटिलिटी वहां पे बढ़ सकती है, तो इसको लेके थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह दे रहा हूँ आज के दिन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी, अब कुणाल जी आपने तो मतलब जैसे बोला था, निफ्टी तो नीचे आ रही है लेकिन ये पुट वहीं खड़ी हुई है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। 25,900 की पुट है ये हीरो जीरो, लेकिन निफ्टी डे मतलब दोबारा से देखो आप, डेज लो की तरफ अटेम्प्ट ले रही है। लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एट द मनी पुट है। अब बिल्कुल 25,900 के आसपास की ही पुट है। देखते हैं, चलिए, इंटरेस्टिंग प्ले आज के लिए। अ, और कुछ कॉल या कोई और ऐड करना चाहते हो, या फिर मैं क्वेश्चन शुरू कर दूं कुणाल जी? नहीं सर, क्वेश्चन चालू कर सकते हैं सर, अभी कोई नई कॉल ऐड नहीं करा मैं। ठीक है। गौरव तिवारी जी का क्वेश्चन है ब्रिटानिया पर 6100 की कॉल हुई है इन्होंने। इस पर क्या करें सर? 106 रुपए पर जनवरी सीरीज की ब्रिटानिया की कॉल, 106 रुपए जनवरी सीरीज। मतलब ब्रिटानिया की बात करें, एक अच्छे खासे मोमेंटम ब्रिटानिया में हमें देखी थी, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो स्टॉक टोटली साइडवेज है। बट एक अच्छी बात है, 21 डेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एग्जिस्टिंग कॉल को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम 5,950 का एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे, 5,950 का एक ऐसे मेंटेन करके चले। आने वाले दिनों में 6,150 से लेके 6,315 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको सर राय दे दी है। और अगला सवाल हमें मिला है ग्लेनमार्क फार्मा पर। सर 2000 की कॉल है 72 रुपए पर। इसमें क्या करना होगा? कल ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें सर, फिलहाल ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे 2010 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और जो व्यू बन रहा है मुझे लग रहा है कि एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि 21 डेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम्म, 1980 का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो 1980 के सपोर्ट के साथ होल्ड करके चले। 2080 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हम्म। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, रिलायंस पे व्यू जानना चाहते हैं आपसे चंद्रशेखर चंदन जी हैं, आई थिंक। जी, चंदन जी हैं। रिलायंस पर व्यू जानना चाहते हैं आपसे। वेल, रिलायंस ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मोमेंटम जब आती है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आती है, लेकिन जब ये स्टॉक साइडवेज होता है तो एक्चुअली 1-2 महीना निकाल देता है साइडवेज में, तपस्या करता रहता है, वैसा स्टॉक है। फिलहाल 21 डेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है करेक्शन में ये स्टॉक एटलीस्ट 1510 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी पोजीशन। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है कैमलिन पर। ये तो कैश का शेयर है, इस पर आपका व्यू सर? कैमलिन सॉरी सर, फाइन। आपने कौन सा स्टॉक पूछा? सर कैमलिन फाइन, उमर जी का सवाल है ओके कैमलिन फाइन के शेयर पर। ये कैश वाला शेयर है, इस पर आपका कोई व्यू है क्या? सर, व्यू नेगेटिव साइड का ही है। 148 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस से गिरावट में देखने को मिल सकती है। और गिरावट में ये स्टॉक 129 तक जा सकता है, तो इसको अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर वेदांता पर।
राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, ये बोल रहे हैं कि सर वेदांता पर ये प्रॉफिट में है, होल्ड कर सकते हैं क्या 3 से 4 महीने के लिए, या इससे निकल जाए? मतलब बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वेदांता में रिसेंट डेज में हमें देखने को मिली है। वेदांता एक वन वे रैली में ऊपरी लेवल पे 616 तक के लेवल दिखाया है, फिलहाल 599 के अराउंड। मैं कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी करने की जितनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 590 का एक ऐसे मेंटेन करके चलिए एग्जिस्टिंग पोजीशन में। अगर 590 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो ये आपको यहाँ पे एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि 590 के बाद ये 550 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है। दीपेश कोंडुल साहब हैं, उन्होंने बोला कि सर निफ्टी में आज सेकंड हाफ में क्या करें, वो तो बता दिया दीपेश जी। हीरो जीरो 25,900 का पुट 29 रुपए पे मिल रहा है, इसको आज 50 रुपए और 90 रुपए के लिए आप देख लो। और जीरो हो गया तो हीरो जीरो में जीरो भी आ सकता है सर, वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है, तो वो तैयार रहना है। बाकी इन्होंने अपने एक ट्रेड के बारे में बताया कि इन्होंने गोल्ड मिनी एक्सपायरी कल करीब 1500 पॉइंट कैप्चर किए। वाह, क्या बात है दीपेश जी, आप तो आज छा गए। आप तो चौका छक्का नहीं, आपने सेंचुरी मार दी सीधी, तो ये बहुत बढ़िया। और इन्होंने 2 लॉट शॉर्ट किए थे पुट साइड पर, और इन्होंने यहाँ पर अच्छा पैसा बनाया। चलो बहुत अच्छी बात है सर। गुलाम अली साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले हम सवाल अ, इन्होंने किया है लेकिन जवाब नहीं मिला है। गुलाम अली साहब ठीक है सर, पूछता हूं। आपका सवाल थोड़ा सा नीचे चला गया था, मतलब ऊपर स्क्रॉलिंग में ऊपर ही काफी ऊपर चला गया था। सेफ इन्वेस्टमेंट ईटीएफ कौन सा हो सकता है? कोई अच्छा सा ईटीएफ बता दीजिए कुणाल जी। वेल सर, एक टाइम था, आई थिंक आपको याद होगा, हमने कुछ ईटीएफ दिवाली के पहले सजेस्ट किए थे। और सर ये ईटीएफ में हमने गोल्ड ईटीएफ भी सजेस्ट किया था सर। आई थिंक आपको याद होगा, एज नो दिवाली ईटीएफ। और एक अच्छी खासी मोमेंटम गोल्ड ईटीएफ में हमें वहां से देखने को मिली है। मोस्टली मैं अगर ये कहूंगा तो चलेगा कि सर जहां से हमने सजेस्ट किया था वहां से ही ईटीएफ मोस्ट 30-40% का हमें वहां पे ईटीएफ में मोमेंटम देखने को मिला है। एंड आज के टाइम पे ये लेवल पे मैं ईटीएफ में चलने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड व्यू जरूर दूंगा कि सर सिल्वर ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ नो डाउट है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलने की सलाह नहीं है। लेकिन मैं एक ईटीएफ है जिसमें मैं यहाँ पे चलने की सलाह दूंगा सर, उसका नाम है MON 100। MON 100, ठीक है। नाउ ये जो है 230 के अराउंड चल रहा है, और मैं यहाँ से एक रेंज भी आपको बता देता हूँ सर। 230 है, यहाँ से आप इसको बाय करके जा सकते हो। कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल 210, तो भी आप यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो। 230 से लेके 210 जैसे जैसे नीचे आता है आप यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो, एटलीस्ट फॉर 6 to 9 मंथ। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 260 का ये लेवल इजीली क्रॉस कर सकता है। और सर M100 जो है सर, ये जो है वो नास्डा की ईटीएफ है, ठीक है। ना मैं अपने इंडियन हाँ, मार्केट की बात मोतीलाल करूं, मैं ओसवाल डायरेक्टली का यूएस मार्केट 100। की बात कर रहा हूँ कि अगर आप। यस सर। जी जी, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ, यही बोलो ना कुणाल जी, एग्जैक्टली जो सर। दो सौ यस तीस सर। रुपए का चल रहा है। ठीक यस है। सर। यस ये सर। जरा हमारी पीसीआर टीम दिखा दीजिए, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, इस नाम से आ रहा होगा ये। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ 230 रुपए का, इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं कुणाल जी। ये MON 100 के नाम से भी हो सकता है आ रहा हो। आप अगर इसको MON 100 के नाम से डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है कुणाल जी, अब बताएं सर इसके बारे में। यस। सो सर ये ईटीएफ मैं यहाँ पे बाय करके चलने की सलाह दूंगा। डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब मैं आप समझो कि आप यूएस मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और हमने हमारे जितने भी क्लाइंट हैं इनको हमने प्रॉपरली एक पूरा बास्केट डाइवर्सिफाई करके दिया हुआ है, जहां पे हमने गोल्ड ईटीएफ भी ऐड करके रखा है। मोतीलाल ओसवाल का ये जो M100 वो भी डाइवर्सिफाई करके रखा है। और हमने यहाँ पे बैंकिंग भी डाइवर्सिफाई करके रखा है, ताकि उनको प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन मिले। सो जिनको सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ में आज के टाइम पे काम करना है ना, तो मैं कहूंगा कि सर ये M100 बाय करके चलिए। आने वाले दिनों में नास्डैक में एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है, और मैं कहूंगा कि 2026 में ही वो रैली आपको देखने को मिलेगी। सो ये वापस अपने टॉप पे पहुंच सकता है, जो प्राइस होगा 260 से लेकर 280 का। सो सेफर बैट है कंपेयर टू अदर वॉलेटाइल स्टॉक। ये बहुत ही बढ़िया बैट है इन्वेस्टमेंट के लिए आज के टाइम पे। आज जरा वरुण जी हमारे साथ तब बस जुड़ने वाले हैं 1 मिनट में। कुणाल जी, अब आपको मैंने थोड़ा सा आज फ्री जल्दी हो रहे हैं आप, तो बस फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए सर,
कि क्या कुछ ट्रेड्स में आपकी डिस्क्लेमर रहेगी? वेल सर, जितने भी स्टॉक की बात की, जो भी हमने व्यू दिया है, अकॉर्डिंग दैट व्यू हमारे मेरे पर्सनल अकाउंट में पोजीशन नहीं है, क्लाइंट के अकाउंट में पोजीशन हो सकती है। और ये M100 की जो हमने बात की है, इसका बकाया हमने बास्केट बना के हमने हमारे क्लाइंट को दिया हुआ है, ताकि उनको प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिले लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे जुड़ने के लिए। फटाफट से आपके 15 मिनट हमने ले लिए। अब 15 मिनट हम जरा वरुण जी के साथ जोड़ेंगे, वरुण जी के साथ बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून। वरुण जी की तस्वीर दिखाइए। वरुण जी आजकल जरा होम टाउन में जरा ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। आज तो बिल्कुल न्यू ईयर ईव की तरफ बढ़ रहे हो अब आप। तो अब तो पार्टी शार्टी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम से पार्टी का माहौल बन रहा है धीरे धीरे। और जैसे मैंने कल बताया था कि मेरी डॉटर की भी बर्थडे होती है फर्स्ट को, तो 31st 12 o'clock के बाद जब न्यू ईयर पूरा दुनिया मना रहा है, तब मेरी डॉटर की बर्थडे भी होती है। तो एक स्पेशल दिन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। हम्म, बहुत बढ़िया सर। चलिए, अब वरुण जी फटाफट से अपनी कॉल्स का रिव्यू दे दीजिए, उसके बाद फिर नए ट्रेड्स या आगे बढ़ते हैं। जी विवेक जी, देखिए हमारी जो ट्रेड्स जो थी उसमें अदानी पोर्ट्स ने हमने बताया था कि कल एक एसएल हुआ था। उसके सामने हमने कल हिंदुस्तान जिंक पर शॉर्ट की कॉल दी थी करीबन 6:30-32 के आसपास। और वो ट्रेड आप देखेंगे तो 6:13 तक कल के 17 में ही गया था। तो कल एक एफएनओ ट्रेड था, इंट्राडे ट्रेड था, और काफी बढ़िया सा प्रॉफिट वहां पर हुआ था। दूसरी चीज, हमने उषा मार्टिन पर जो भी कल हमने बात किया था, तो एक अपने क्षेत्र में जब बात किया था 440 के आसपास चल रहा था, और फिर वहां से एक अच्छा बाउंस मिला था 450 के आसपास। तो एक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने 24 EMA के आसपास, और एक जो 2-3% के जो बाउंसेस है वहां पर आते रहते हैं। बट मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा नीचे आ जाता है। एनएमडीसी कल 80 के आसपास आया था, तब हमारी खरीदारी की सलाह थी कि आप ऐड कर सकते हैं एनएमडीसी में। आज देखेंगे तो करीबन 2% के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और दूसरी जो हमने कॉनकोर में एक जो खरीदारी की सलाह दी थी करीबन 515-516 के आसपास, यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने की बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो काउंटर चल नहीं पा रहा है, और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, और फिर अननेसेसरी स्टॉप लॉस हो जाए, उससे अच्छा कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो कॉनकोर में एग्जिट कर दीजिए करंट मार्केट प्राइस पर, यहाँ पर कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है। अगर किसी ने 509 508 के आसपास अगर एंट्री की है, अभी भी 5-6 रुपये बन रहे हैं, तो यहाँ पर बुक करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो कंटेनर कॉर्प मैं ये मान लेता हूँ सर, भाव भाव या भाव से ऊपर का कल मौका भी मिला था इनफैक्ट, तो यहां से निकलने की राय। दूसरा, आप उषा मार्टिन में अभी बने हुए हो। अदानी पोर्ट्स की जगह आपने हिंदुस्तान जिंक का रेप्लिका करा दिया था। उस काउंटर पर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक में आपने शॉर्ट करने की सलाह दी थी कल, और हिंदुस्तान जिंक ने अच्छा पैसा भी बनवाया लोगों का। तो ये कुछ एक ट्रेड्स हैं जो कि यहाँ पर कंटेनर कॉर्प को अब एग्जिट करने की सलाह है, तो कंटेनर कॉर्प से फिलहाल एग्जिट। और हिंदुस्तान जिंक में क्या करें? यहाँ पर अब प्रॉफिट बन बिल्कुल, रहा है क्या वरुण जी? प्रॉफिट तो अभी भी प्रॉफिट है विवेक जी। आप देखेंगे तो करीबन 620-22 के आसपास चल रहा है, और 632 के तो अभी भी 10 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी को होल्ड करना है, कैरी करना है, तो यहाँ पर टारगेट्स तो 600 585 के है, अगर थोड़ा पोजिशनल शॉर्ट करना है। 645 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 625, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिक्स स्टॉप लॉस के नजदीक है, अगर आपको नहीं ट्रेलिंग विवेक जी, स्टॉप लॉस सिक्स लेना फोर्टी है। फाइव 645। ओके, ओके, फिर ठीक है। चलिए, ठीक है। वैसे जिन्होंने पैसा बनाया उनको मुबारक, और जिन्होंने नहीं बनाया वो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए ये जो मेटल काउंटर्स हैं ये थोड़ा सा बड़े तेज रफ्तार में चल रहे हैं। सोना, चांदी, कॉपर, इन सभी ने, तीनों ने धूम मचा रखी है पूरे वर्ल्ड में। और उस वजह से वो कह रहा है कि सारे शेयर बड़े वॉलेटाइल हो रखे हैं, शेयर भी और कमोडिटीज भी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, कोई नई कॉल आप ऐड करना चाहोगे आज? जी विवेक जी, एक ध्यान हमारा खींचना चाहूंगा। जो आप देखेंगे निफ्टी कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स जो है, वहां पर नई फ्रेश ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ है। तो आप देखेंगे तो CDSL, BSE, NSE, माफ कीजिएगा, BSE, फिर CDSL, कैंप्स, और वहां पर आप देखेंगे तो एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ है। और या नया फ्रेश ब्रेकडाउन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में है। तो CDSL आप देखेंगे तो किसी की पोजिशनली है, तो 1470 के आसपास का एक अच्छा बेस था, वो टूट चुका है, तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। CDSL आई थिंक एक डाउन ट्रेंड में और जा सकता है।
फ्रेश अगर आपको एंट्री करनी है शॉर्ट पोजीशन में तो बीएससी में कर सकते हैं। बीएससी देखिए 2590 के आसपास चल रहा है अभी। 2655 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पर आपका। और यहाँ पर आने वाले दिनों में 2555 और 2500 के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है बीएससी के काउंटर में। बीएससी सेल करके चलना चाहिए विवेक जी। बीएससी सेल करना है। देखिए सीडीएसएल और ये सारे काउंटर आज टूटे हुए हैं, लेकिन बीएससी सेल करके चलना है। और इसमें एक बार वरुण जी और दोबारा बता दीजिए कि सर कौन से लेवल्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं बीएससी के काउंटर पर। जी जी बीएससी का विवेक जरा जी चार्ट एकदम से चला दीजिए पीसीआर। जी 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 देखिए जी विवेक जी बताइए। बीएससी अभी आप देखेंगे तो 1.5% के आसपास का डाउन साइड चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा बाउंस आता है करीबन 2600 2610 के आसपास। तब शॉर्ट करें क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक बाउंस आ सकता है। इसी लेवल पे भी कर सकते हैं, तो अगर थोड़ा ऊपर ऐड करेंगे तो भी बेटर रहेगा। और 2655 के स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं। आने वाले सत्र में 2555 और 2500 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। तो आज हमारी टीम को शायद बीएससी से थोड़ी नाराजगी है, बीएससी का चार्ट नहीं दिखाना चाह रहे हो। तो चलिए ठीक है, उनकी मर्जी कि बीएससी का चार्ट नहीं दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो टीम की नाराजगी दूर हो गई मेरे रिक्वेस्ट करने से। तो 2600 के आसपास बीएससी अगर आता है तो शॉर्ट करना है आपको। और टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं, यहाँ पर सेल की मोहर लगा दीजिए। इसको शॉर्ट करना है बीएससी के शेयर को। ठीक है। अब यहाँ पर सेल हो गया बीएससी। और भी कोई कॉल है क्या वरुण जी जो आप ऐड करोगे, नई कॉल या यहाँ पर अभी इसी कॉल के साथ रहना है? इसी कॉल के साथ रहेंगे विवेक जी। और दूसरा आप देखें जो कमोडिटीज रिलेटेड स्टॉक्स जो कल भी हमने बात की, जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर है। फिर आपने जो मुथूट फाइनेंस मन्नपुरम की हमने बात की थी। जो कमोडिटी ड्रिवन स्टॉक है वहां पर एक थोड़ा सा कॉशियस की सलाह है, कॉशियस रहने की सलाह है। एक टाइट स्टॉप लॉस बांध लीजिए क्योंकि आज के सत्र में भी कमोडिटीज में एक बाउंस है। बट हो सकता है कि एंड ऑफ द डे अगर सेलिंग प्रेशर आ जाए यहाँ से तो फिर ये स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलना है, वैसा व्यू है हमारा। ठीक है। तो सारे कमोडिटी स्टॉक्स पर कॉशियस व्यू है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, मन्नापुरम फाइनेंस हो, मुथूट फाइनेंस हो। और कौन सा रह गया? वेदांता भी, वेदांता को ऐड कर लूं क्या? वेदन जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी। अच्छा। और कोई कमोडिटी स्टॉक, हिंडाल्को, नाल्को, इनमें से किसी को ऐड करना हो तो? अभी देखिए हिंडाल्को में तो बड़ा मूव नहीं आया था, एल्यूमिनियम में सस्टेनेबल मूव था, तो वहां पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूव था। वीडीएल भी इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि वहां पर भी आप देखेंगे तो जो डिमर्जर के न्यूज चल रहे हैं तो वहां पर बाय ऑन डिप हो सकती है। बट जो कमोडिटी प्योरली कमोडिटी ड्रिवन थे जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, जिंक है, मुथूट फाइनेंस है, वहां पर थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह है। और जो रैली है काफी एक्सटेंडेड थी। और कल के सत्र में आप देखेंगे तो सिल्वर में ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट्स का एक अपने टॉप से एक रिट्रेसमेंट आया था। वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो काफी बड़े फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा फिजल्ड आउट होता दिख रहा है। और यहाँ पर जो काफी जो ड्रिवन स्टॉक है उसमें भी थोड़े से करेक्शन आ सकते हैं। चलिए ठीक है, कमोडिटी की बात की तो सर एक सवाल ले लेता हूं मैं, विकी पाल जी का है। कोल इंडिया की कॉल है इनके पास जनवरी स्ट्राइक की 405 रुपए की। इस 9.5 रुपए पर ली हुई है। प्लीज इसके बारे में व्यू दे दीजिए सर। जनवरी में उम्मीद तो है कि शायद इनकी सब्सिडरी का आईपीओ आ जाएगा, लेकिन आईपीओ आने वाले दिन तो ये काउंटर चला था, लेकिन अब धीरे धीरे रिट्रेस हो रहा है। क्या करें सर? जी हाँ बिल्कुल विवेक जी, आपने जो बात दोहराई है बिल्कुल सही है कि देखिए काफी अच्छा मूव आया था, एक रेंज था और रेंज ब्रेकआउट भी मिला था। और करीबन 405 के आसपास ही एक रिट्रेसमेंट जो अपना एक रिजेक्शन था वो रिजेक्शन लिया हुआ है कोल इंडिया ने। अभी भी आप देखेंगे तो जो बड़ा एक मूव आया था उसका एक रिट्रेसमेंट है। तो जब तक 392 393 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पर एक मोमेंटम बना रहेगा। अभी भी एक पॉजिटिव रुझान है। कॉल एक नेगेड है, नेगेड कॉल ली है, बट अभी जनवरी की सीरीज के तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। 390 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जैसे 390 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज आता है तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। हम्म। एक हमें सवाल मिला है आईआरएफसी पर 135 में इन्होंने बाय किया है कल, आई थिंक गुलाम साहब ने। अब इसमें क्या करें सर? रिट्रेसमेंट आ रहा है इसमें काउंटर पर तो।
जी देखिए विवेक जी, सारे रेलवे स्टॉक्स में आप देखेंगे आरवीएनएल, आईडा, आईआरएफसी, वहां पर एक बढ़िया सा मूव आया था, करीबन 20-25% के आसपास का मूव, बहुत ही स्विफ्ट मूव था। और उसी के चलते यहाँ पर एक शार्प रिट्रेसमेंट आना यहाँ पर लाजमी था। तो यहाँ पर जो शार्प रिट्रेसमेंट आ रहा है, काफी अच्छा एंट्री पॉइंट है उनका 125 के आसपास। अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है, 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉक यहाँ से अगर रिवर्सल करता है तो वापस 137 140 के जोन में जा सकता है। बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर, अभी 118 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं, अरे दीपेश जी हैं, ये बोल रहे हैं थैंक यू वरुण जी, गोल्ड मिनी एक्सपायरी पर 2 लॉट कल 1500 पॉइंट कैप्चर कर लिए। बता रहे थे, खैर हमने इस बारे में बात की, लेकिन बढ़िया सर, आपने कमोडिटी कल खाली कराया। कल अंशुल जी ने भी मॉर्निंग में बोला था मुझे शो के दौरान कि अब कमोडिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, यहाँ से निकल लीजिए, थोड़ा फंसने वाली बात हो जाएगी। और कल ही पता नहीं, बात करने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगा कि ये कितना तेज झटका आया सारी कमोडिटीज में, कि चांदी कल 21,000 तक टूटी थी क्या एक बार एमसीएक्स पर? ऐसा कुछ हुआ था क्या? 2,24,000 के आसपास आ गई थी इंटरनेशनल मार्केट में विवेक जी, 10% डाउन था। अपने मार्केट में करीबन 6.5% डाउन थी सिल्वर। और अपना जब ओपनिंग हुआ था तब 6% ओपन हुआ था प्लस में। तो आप देखेंगे तो 6 × 6 + 6 12% जैसा रिट्रेसमेंट आया था सिल्वर में। हाँ, तो वही 12% होगी ना, तो हाई से वो उतना गिर गई होगी, दस जी परसेंट अब 2 लाख की चांदी हो गई, शायद 10% गिरेगी तो 20,000 तो हो ही गई। बिल्कुल ठीक है। जी। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर जोमेटो पर, इसमें 313 रुपए के लिए हुए कुछ शेयर, हमारे दर्शक हैं आकाश जी, इसमें क्या करें सर? बिल्कुल, अभी तो विवेक जी एग्जिट की सलाह है। क्योंकि आप देखेंगे तो लगातार अपना जो 52 हाई बनाया था करीबन 360 के जोन में, और वहां से एक एक अब गिरावट आ रही है। और हमने दर्शकों को करीबन 305 के आसपास भी एक वॉर्न वॉर्न किया था कि यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आ रहा है वीकली चार्ट्स पर। तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे तो कोई भी एक बाउंस आता है करीबन 280 285 के आसपास, तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। क्योंकि स्टॉक लगातार एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है डेली चार्ट्स पर, और लोअर हाई लोअर लोस की यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है। अभी भी स्टॉक में काफी वीकनेस है, और ये स्टॉक करीबन 240 के जोन में जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी वो आता है, सेल ऑन राइज करना चाहिए और एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं, ये बोल रहे हैं कि सर थैंक यू फॉर योर एडवाइस, राजीव मोहन जी हैं। ये बोल रहे हैं कि सर डिक्सन टेक मैंने कुछ शेयर 3537 रुपए पर लिए थे, वाह, 2 से 3 साल पहले। अभी मैं इसको और ऐड करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको और बाय करना ठीक रहेगा? जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर ईएमएस सेक्टर में आप देखेंगे तो डिक्सन ने जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट दिए थे वहां पर उन्होंने अपने गाइडेंस कम किए थे, और वहां पर जो ग्रोथ थी वो कम आएगी। आप साथ में देखेंगे तो ईएमएस जो स्टॉक्स थे गेन्स के बाद, आप देखेंगे अंबर में हो या फिर सीजी पावर हो या फिर डिक्सन हो, वहां पर एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। करीबन 16,500 के लेवल टूटे थे, तब से हम इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहे हैं डिक्सन के अंदर कि यहाँ पर एग्जिट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर एक ब्रेकडाउन आ रहा है, और यहाँ पर जो ग्रोथ स्टोरी थी वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी भी आप देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकडाउन है, जो अपने इंटरमीडिएट लोज थे करीबन 12,300, वो भी टूट के यहाँ पर आप देखेंगे आज के सत्र में भी 2% डाउन है। ये अभी भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी अच्छी है। बट यहाँ पर और नीचे के लेवल आ सकते हैं करीबन 9,500 के। तो 9,500 10,000 के लेवल वुड बी अ गुड जोन टू अक्यूमुलेट, वहां पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर अक्यूमुलेट करें, क्योंकि आप देखेंगे ये सारे जो शेयर्स है वो काफी हाई मल्टीपल पी पे चल रहे हैं, और जो अर्निंग एडजस्टमेंट होता है वो काफी शार्प होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्लान बना के एक्यूमुलेट करिए। सीधा एंट्री करने की ना सोचिए, क्योंकि यहाँ पर जो फॉल है वो काफी बड़ा हो सकता है। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं विपुल जी, ये बोल रहे हैं कि विमता लैब और अनंत राज, इन दोनों में किसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? जी देखिए विवेक जी, विमटा लैब की मैं बात करूं तो अपने 200 एसएमए के आसपास अभी चल रहा है, करीबन 580 570 के जोन से एक बाउंस मिला था, वापस 595 के जोन में है। तो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड की तरह के देखे तो विमटा लैब में काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, करीबन 570 75 का एक आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। साथ में अनंत राज की बात करें तो यहाँ पर देखिए अनंत राज में जो एक स्टोरी आपने हमने देखी थी लास्ट 6 महीने पहले के, जो डेटा सेंटर के अराउंड इर्द गिर्द बन रही थी,
अब यहाँ पर अनंतराज का आप चार्ट देखेंगे तो अनंतराज में अभी भी एक मोमेंटम नहीं बन रहा है, और निचले स्तरों से एक अच्छा बाउंस तो मिला है, बट अभी भी वो हायर हाई हायर लोज के पैटर्न में ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा अवॉइड की सलाह रहेगी। विमटा लैब वुड बी अ गुड चॉइस, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा बन रहा है। बीडीएल मोहित कुमार गर्ग जी का सवाल है, भारत डायनामिक्स पर 1479 1479 के इन्होंने लिए हुए हैं, 3 महीने का व्यू है। आज खबर भी आई है कि जो डिफेंस की साइड से 79,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जल्द ही मिल जाएंगे इन सभी कंपनीज को, और बड़ी ऑर्डर बुक इन कंपनीज की होती हुई दिखाई देगी। गोल्डमैन सैक्स ने भी इस काउंटर को लेकर पॉजिटिव बोला, लेकिन काउंटर गिर रहा है, उल्टा चल रहा है, ऑर्डर मिलने की खबर से भी और अपग्रेड के बाद भी। क्या करें वरुण जी इस काउंटर पर? विवेक जी, आपको मैं रिकॉल कराना चाहूंगा, हमने कल या परसों के सत्र में ही बात किया था निफ्टी डिफेंस पर। निफ्टी डिफेंस करीबन अपने 200 एसएमए के आसपास 70-100 के आसपास आया था, और वहां पर जो 200 एसएमए से रिजेक्शन ले रहा था, तो वहां पर हमने कॉशियस व्यू की सलाह दी थी। जो स्टॉक्स बाउंस कर रहे थे बजट रैली के दरमियान, तो वहां पर आप देखेंगे तो काफी बड़े मूव्स है नीचे के साइड पर। तो यहाँ पर अभी भी एक डाउनवर्ड स्पाइरल है डिफेंस स्टॉक्स में, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी विवेक जी आप फंडामेंटल देखेंगे तो काफी हाई मल्टीपल्स पे ये स्टॉक्स चल रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर ऑर्डर बुक तो काफी बड़ा है, बट यहाँ पर एग्जीक्यूशन और कैपेक्स की एक प्रॉब्लम आ रही है फंडामेंटली, तो वो भी आप फंडामेंटली आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। बीडीएल में भी आप देखेंगे तो काफी एक नेगेटिव रुझान है, बट 1300-1350 के आसपास यहाँ पर स्टॉक्स में लगातार अपमूव आना यहाँ पर बन रहा है। तो स्टॉक का करेक्शन हो चुका है, हो सकता है यहाँ से मोमेंटम ना मिले, बट स्टॉक यहाँ से ज्यादा गिरे भी नहीं। तो 1300-1350 का एक अच्छा जोन है, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1470-1500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां से स्टॉक लगातार रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर लंबी अवधि का व्यू है 6 to 12 मंथ्स का, तो बने रहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल एग्जिट है यहाँ से। ठीक है वरुण जी, आज थोड़ा शॉर्टर वर्जन में हमारा ये फॉर्मेट रहा, लेकिन अच्छा रहा। और आप फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए, फिर शो को रैप अप करते हैं। जी विवेक जी, एक मेरा ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, आप जो निफ्टी आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, और वहां पर आप कॉल एंड पुट की आप साइड देखेंगे तो 25,900 के अराउंड आप देखेंगे, तो कॉल साइड भी करीबन आज के सत्र में ही करीबन 12 करोड़ शेयर जुड़ चुके हैं, जो पूरे 3 सीरीज आप ले ले, 26,000, 26,950 एंड 20,000, 25,900। पुट साइड भी आप देखेंगे तो 2500, 25,850 और 900 पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो हो सकता है सेकंड हाफ में अगर निफ्टी 25,950 के ऊपर चलना शुरू करे, तो करीबन 26,000, 26,050 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी नजर बना के रखे, और डाउन साइड आई थिंक 25,850 के अराउंड एक प्रोटेक्टेड है। तो ऑप्शन की एक हमारी जो एक एनालिसिस थी वो मैंने दर्शकों के साथ शेयर कर दी है। जो बात करें आज के डिस्क्लेमर की, विवेक जी, आज जो भी स्टॉक्स की हमने बात की है वहां पर हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो की हो सकती है, बीइंग अ स्मॉल केस मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। नमस्कार विवेक जी। ठीक है, नमस्कार वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। बने रहिए मंडी लाइन के साथ। नमस्कार।